गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एनसीईआरटी का हम लोग का थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा। दो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। एक में हम लोगों ने पढ़ा था सोलर सिस्टम, जहां पे हम लोगों ने प्लैनेट्स के बारे में देखा हुआ था। अब आज उसके बाद अब से तीसरा चैप्टर हम लोग का शुरू होगा। चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। देखिए, मोशन ऑफ द अर्थ कितने प्रकार के मोशन करता है। मतलब मोशन इन द सेंस आप लोग बैठे रहते हैं तो होता है कि ज्यादा मूवमेंट ना करो, ना कितने प्रकार के मूवमेंट करता है। हिल डुल रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज मोशन। तो पृथ्वी कितने प्रकार से हिलती डुलती है, यहाँ पे दिया हुआ है। एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। क्या आप जानते थे पहले? ये बताइए पहले कि पृथ्वी के दो प्रकार के मोशन है। अगर नहीं तो देखिए बताया होगा कि अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। नाम बताया हुआ है क्या? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब देखिए रोटेशन क्या होता है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। मतलब एक फिक्स एक्सिस पे अर्थ का जो मूवमेंट है, जो मोशन है, दैट इज कंसीडर्ड एज रोटेशन। देखिए जैसे मेरा एक एक्सिस फिक्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? एक्सिस फिक्स कर दिया जाए, और मैं अगर यहां पे ऐसे घूमू, दैट इज कंसीडर्ड एज रोटेशन। क्या? दैट इज कंसीडर्ड एज रोटेशन। उसके बाद क्या बोला हुआ है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट कॉल्ड रिवॉल्यूशन। बोला हुआ है एक मोशन क्या हुआ, अपने एक्सिस पे खड़ा होकर क्या घूमना, पहला मोशन। दूसरा बोला हुआ है एक फिक्स पाथ पे, क्या? एक फिक्स पाथ पे अर्थ के चारों तरफ घूमना। एक फिक्स पाथ पे अर्थ के चारों तरफ घूमना इज कंसीडर्ड एज रिवॉल्यूशन। इट मींस कि एक साथ में अर्थ दो मूवमेंट करती है। एक अपने एक्सिस पे घूमती रहती है और दूसरा उस एक्सिस पे घूमने के साथ साथ वो सन के भी चारों तरफ घूमती रहती है। जो पहला रहता है वो कहलाता है रोटेशन एंड द सेकेंड इज रिवॉल्यूशन। ठीक, देखिए द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। हम लोगों ने पहले ही देखा था कि एक्सिस क्या है, उसका इमेजिनरी लाइन है। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने देखा था कि ग्लोब जो दो पिन लगा हुआ है, वो अर्थ में पिन नहीं लगा हुआ है, वो एक बस फिक्स उसका एक्सिस बना हुआ है, लेकिन वो पिन नहीं लगा हुआ है, वो क्या है? इमेजिनरी है। ठीक, मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री एंड हाफ विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। देखिए यहां से एक चीज आप लोगों को दिखाता हूं। इसको हम लोग कंसीडर करते हैं 90 डिग्री का। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग कंसीडर करते हैं 90 डिग्री का। बोला हुआ है कि अगर अर्थ का जो एंगल रहता, अगर अर्थ इंक्लाइन नहीं रहती अपने एक्सिस से, तो कितना डिग्री का एंगल बनाती? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। लेकिन ये एंगल से अपने 66.5 डिग्री घूमी हुई है। मतलब अर्थ ऐसे प्लेस्ड है, जो एंगल आता है वो ऐसे आता है, 35 से थोड़ा सा ऊपर और 90 से कम। जो एंगल बनता है वो बनता है 66.5। और अगर आप लोग को याद हो तो यही 66.5 डिग्री लाइन है किसकी? आर्कटिक सर्कल की और अंटार्कटिक सर्कल की। ठीक, 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। अगर क्वेश्चन पूछे कि ऑर्बिटल प्लेन क्या है, तो एक 5 वर्ड का सिर्फ लाइन है कि द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। ठीक, द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। ये हम लोग को मालूम है कि अर्थ कहां से अपना लाइट लेती है? सन से लेकर के। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। क्या बोला हुआ है कि अर्थ गोला है। क्या है? गोला है, जियोइड है, लेकिन इसको हम लोग नॉर्मली किसमें कंसीडर करते हैं? स्फेरिकल में। ठीक, अर्थ का शेप क्या है? स्फेरिकल। ओनली हाफ ऑफ इट्स, देखिए इसकी वजह से ड्यू टू दी स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। इस बात को आप लोग घर पे ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। कैसे? एक बॉल लीजिए और उसको अपने मोबाइल के टॉर्च से या सेल वाले टॉर्च से लाइट जलाइए। ठीक, लाइट जलाइए, आप लोग देखेंगे जो पोर्शन लाइट के साइड में रहेगा, वो पोर्शन को तो लाइट मिलेगी, बाकी जो पीछे का पोर्शन रहेगा वो अंधेरा रहेगा। और अगर आप उसको ठीक से ध्यान दें तो वो जो अंधेरे वाले लाइन पे
अंधेरा वाला लाइन है और जो लाइट वाला लाइन है उसके बीच के में आप एक डिवाइडिंग लाइन खींच सकते हैं। क्या बोला हुआ है? द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे। जो पोर्शन सन की तरफ हो, जो पोर्शन सन के तरफ हो वो दिन का अनुभव करेगा, एंड द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। और क्या बोला हुआ है? अगर एक दिन का अनुभव कर रहा है, इधर से सन की रोशनी जा रही है तो इधर क्या है? दिन है। इधर वाले पोर्शन में कोई उजाले का सोर्स नहीं है तो इधर क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। देखिए, अंधेरा रहेगा। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक क्वेश्चन पूछता है बाबू कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है क्या? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो सर्कल है जिसको हम लोग ड्रॉ करते हैं किसके बीच में? लाइट वाले पोर्शन में और डार्क वाले पोर्शन में, उजाले वाले पोर्शन में और अंधेरे वाले पोर्शन में। किस पोर्शन को लाइट मिल रही है सन से और किस पोर्शन को लाइट नहीं मिल रही है सन से, अगर उस पे हम लोग सर्कल ड्रॉ कर दे, अगर उस पे हम लोग सर्कल ड्रॉ कर दे, दैट सर्कल इज कंसिडर्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक, अब देखिए, this circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the earth day. पीरियड ऑफ रोटेशन क्या बोला हुआ है कि 24 घंटे का। कितना? 24 घंटे का। और वो 24 घंटे को हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थ डे बोलेंगे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन पूछ दे कि कैसा मोशन है, डेली का मोशन है, वीकली मोशन है, मंथली मोशन है या एनुअल मोशन है, तो कौन सा मोशन है? डेली मोशन है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। बोला हुआ है जो एक मूवमेंट है ना रोटेशन वाला जो अपने एक्सिस पे मूव कर रही है, बोला हुआ है कि अगर उसको बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर उसको बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। बोला हुआ है कि जहां पे रोक दिए, अगर इस पोर्शन पे ऐसे रोक दिए तो जो ये वाला पोर्शन है आज दिन एक्सपीरियंस कर रहा है, वो साल के 365 दिन को ही एक्सपीरियंस करेगा। और इधर जो रहेगा वो अंधेरा। दिन को अगर एक्सपीरियंस करेगा बच्चा लोग तो इधर हीट बहुत ज्यादा हो जाएगा और इधर ठंडी ही ठंडी। जब ठंडी ही ठंडी तो एक साइड क्या हो जाएगा? सिर्फ बर्फ ही बर्फ। आगे देखिए क्या बोला हुआ है, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्म टू द रीजन, मतलब पूरे टाइम गर्म ही गर्म। उसके बाद दी अदर वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। एक क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे कि इफ द सर्कल, इफ द मूवमेंट ऑफ द सन, if the movement of the sun is stopped at a particular one point, then what will happen? क्या होगा? लाइफ पॉसिबल नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जो हम लोग का पोर्शन रहेगा अर्थ का वो क्या हो जाएगा? एकदम गर्म, और जो दूसरा पोर्शन रहेगा वो एकदम बर्फीले टाइप में चला जाएगा। अब देखिए पहला मूवमेंट का हम लोग देख लिए रोटेशन, उसका हम लोग ने रिजल्ट क्या देखा कि अगर उसको रोक दिया जाए तो एक सन हो, अरे एक पूरे टाइम दिन हो जाएगा और एक पूरे टाइम रात। The second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution। मैं क्या बोला? एक एक्सिस पे ऑर्बिट अपना बना करके सन के अराउंड अगर अर्थ घूमती रहे तो क्या है? रिवॉल्यूशन है। रोटेशन भी साथ में चलता रहेगा और रिवॉल्यूशन भी। ठीक, इट टेक्स 365 एंड 1/4 डेज, मतलब 365 दिन और 6 घंटे। ठीक, एक रोटेशन को, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में लेती है। फिर टू रिवॉल्व अराउंड द सन वी कंसीडर ईयर एज अ कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। हम लोग क्या बोले कि अपने सुविधा के लिए हम लोग 365 दिन और 6 घंटा नहीं जो कहते हैं, सिर्फ बोलते हैं कितना? 365 दिन। अब देखिए आप लोग को याद होगा कि लीप ईयर बनता है, यही 6-6 महीने 6-6 घंटा। जब 4 साल जोड़ देते हैं तो कितना बन जाएगा? 24 घंटे। और 24 घंटे जब हो जाएगा तो एक दिन एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ देते हैं, किसमें? लीप ईयर में। देखिए इसको आगे, 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours. Over a span of 4 years, this surplus, fourth year, February, is of 29 days instead of 28 days। क्या बोला? कि यही वो रीजन है, क्या?
यही वो 6 घंटा रीजन है जिसकी वजह से हर 4 साल बाद वो 24 घंटे में बदल जाता है, और वो जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है 24 घंटे की वजह से, उसको हम लोग किस में जोड़ देते हैं, फरवरी में जोड़ देते हैं। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। सच अ ईयर, वो ईयर जिसके फरवरी मंथ में डे जो है 28 का ना होकर के 29 दिन का होता हो, वो क्या कहलाता है, लीप ईयर। अब देखिए, फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द सन इज गोइंग अराउंड द सन इज एन इलिप्टिकल पाथ। ये देखिए पाथ देख लीजिए, पाथ देखिए, सन एकदम गोला नहीं है ना, इलिप्टिकल पाथ में है। ठीक, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। क्या बोला हुआ है कि अर्थ हमेशा क्या बोलते हैं, एक साइड में इंक्लाइन किया हुआ है। हम लोगों ने देखा कि एंगल बना रहा है 66.5 डिग्री का। कितना, 66.5 डिग्री का। A year is usually divided into summer, winter, spring, and autumn seasons. Seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. बोला हुआ है कि 4 प्रकार के मौसम होते हैं और पांचवा मौसम प्यार का। लेकिन ऐसे रियल में कितने, 4। कौन कौन से, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटनम। बोला हुआ है कि सीजन क्यों चेंज होता है। ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दे कि सीजन क्यों चेंज होता है, बिकॉज ऑफ रोटेशन और रिवोल्यूशन, देन बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या देखा जाता है, सन अर्थ का पोजीशन देखा जाता है, किसके रिगार्डिंग, सन का। इसके आगे का पोर्शन को चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।